सो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को बिल्कुल जीरो से मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से इंग्लिश को आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम जीरो से सिखाऊंगा और एकदम बेसिक टू एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, विकास। तो गाइस यार कैसे लिखेंगे, बी, यहाँ पर वी है तो वाह, वाह मतलब क्या होगा, भी। ठीक है, वाह की इंग्लिश भी हो गया। फिर छोटी की मात्रा है, जब भी गाइस यार छोटी की मात्रा होती है ना, हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी हो गया। अब कास, दोस्तों का के लिए हम क्या करेंगे, के लगाएंगे। ठीक, के हो गया। अब यहाँ पर आ की मात्रा है तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बिका हो गया। अब सा मतलब यस हो जाएगा, विकास हो गया। ठीक, हिमांशु कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर हा है ना, तो हा के लिए हम क्या करते हैं, यच का प्रयोग करते हैं। हा हो गया। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा है गाइस, यार कभी भी छोटी की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, आई हो गया, ही हो गया। अब मानसु मतलब यम ए यन, मान हो गया। अब सु यस यच यू, जो बिंदी होती है ना उसका उच्चारण हम न में करते हैं, इसलिए उसे इंग्लिश में यन में लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ना, मान सु हिमांशु। ठीक, बस ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कठिन है तो पहले का की इंग्लिश मतलब के हो जाएगा। ठीक, का हो गया। किसी भी वर्ड्स पर अगर कुछ मात्रा नहीं होती ना, हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, ए हो गया, का हो गया, ए हो गया। ठीक, इतना का तो आपको काम खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर ठीन है तो ठीक को आप लिख सकते हैं टी एच आई, ठी हो गया। अब यहाँ पर ना, ठीक, कठिन हो गया। सर्जन, तो यहाँ पर सर्जन ऐसे लिखा गया है, बट आपको लिखना कैसे ये समझिए, पहले उच्चारण कीजिए सर्जन। ठीक, तो आप लिखिए सर, पहले सर आ रहा है तो सर, सर ऐसे हो जाएगा। दोस्तों सा के साथ कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने बीच में ए का प्रयोग किया है। ठीक, सर हो गया। अब जन, जन मतलब जे, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर एन, सर्जन हो गया। ठीक, बस ऐसे आपको बनाते चले जाना है। ठीक गाइस, यहाँ पर क्या है, दुर्गम कैसे बनाना है गाइस, दुर्गम पहले दूर आ रहा है तो बनाएंगे दुर, डी यू आर, दूर हो गया। अब गम, जी ए यम, दुर्गम हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, मीठा क्या बनाना है, मीठा, यम ए। अब था मतलब एक ही होता है, टी एच ए। ठीक, था और ठा के लिए दोनों एक ही प्रयोग किया था, टी एच ए। ठीक, मीठा हो गया। यहाँ पर तीखा है, अब ता के लिए आप टी का प्रयोग करेंगे, ती हो गया। ऐसे दोस्तों जब भी बड़ी की मात्रा होगी या फिर छोटी की मात्रा होगी ना, हम लगभग आई का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं डबल ई का इस्तेमाल हो जाता है जब बड़ी की मात्रा होती है। ठीक, और ये चीज आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन से वर्ड्स के स्थान पर कौन से इंग्लिश लेटर का प्रयोग किया जाता है और कौन से मात्रा के ऊपर कौन सा हम लेटर का प्रयोग करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे रोज हमारे साथ तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको 7:30 बजे शाम को क्लास मिलेगी, उसके थ्रू आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर ती हो गया। अब खा मतलब के यच, उसके बाद यहाँ पर ए, तीखा हो गया। ठीक, स्वर्ग कैसे लिखेंगे, स्वा, पहले स्वा आ रहा है ना तो स्वा लिखेंगे, स्वा हो गया। अब र ग, स्वा फिर रा तब गा, स्वर्ग, स्वा फिर रा तब गा। जिसका उच्चारण पहले होता है ना गाइस, उसका हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, स्वा हो गया। अब रा, उसके बाद ग। ठीक है, जस्ट इसके बाद आप गा लगा देना, जी मतलब जी लगा देना। ठीक, स्वर्ग ऐसे हो जाएगा। गाइस यार यहाँ पर सुबह है ना, तो कैसे लिखेंगे, सा की इंग्लिश आप यस होता है। ठीक, आपको पता होगा, यस हो गया। अब यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा, जब भी छोटे ऊ की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम करते हैं यू का प्रयोग। सु हो गया। अब बह, बह मतलब बी ए एच, सुबह हो गया। ठीक, बीच में हमने ए का प्रयोग क्यों किया है पता है, क्योंकि सिंगल वर्ड के साथ बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं अगर वर्ड्स पर कुछ मात्रा नहीं होती तब। ठीक दोस्तों, यहाँ पर है मल्होत्रा, कैसे लिखा जाएगा समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, माँ, तो माँ आपका किससे बनेगा, यम से बनेगा, माँ हो गया। दोस्तों यहाँ पर माँ है ना, तो माँ के साथ कुछ मात्रा नहीं है, सिंगल वर्ड से तो बीच में है ना, इसके लिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे। जब भी कुछ मात्रा किसी वर्ड्स पर नहीं रहती ना, तो हम बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, माँ हो गया। अब ला, ला मतलब यल। गाइस यार जब भी कोई वर्ड आधा होता है ना, तो इंग्लिश में हम वर्ड्स का आधा नहीं करते, इंग्लिश में वर्ड्स का पूरा ही लिखा जाता है, बट उसके बाद जस्ट उसके बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, भूल कर भी ए का प्रयोग नहीं करना है, जस्ट उसके बाद अगले वाली की इंग्लिश आपको लिखनी है, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा, हा का यच होगा, तो हा का यच हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ओ की मात्रा है, जब भी गाइस यार ओ की मात्रा होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं, तो ओ हो गया। मल्हो, मल्हो हो गया। अब त्रा, त्रा मतलब टी आर ए, मल्होत्रा हो गया। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। पराया, पा हो गया। अब कुछ मात्रा नहीं है तो आप बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, राया, आर हो गया। फिर यहाँ पर आ की मात्रा के लिए फिर ए का प्रयोग, उसके बाद यहाँ पर या मतलब वाई, फिर ए का प्रयोग। ठीक, पराया हो गया। निरादर, निरादर, नी ऐसे हो गया। छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग मैंने अभी आपको पहले जस्ट अभी पहले बताया था। ठीक है, निरा हो गया ऐसे,
नी हो गया, फिर रा हो गया, फिर दर मतलब DAR, निरादर हो गया। ठीक, बस आपको ऐसे समझना है। यहाँ पर गाइस क्या है, संकोच कैसे बनाना है, पहले संकोच, सा फिर ना फिर तब कोच ना, तो जिस चीज का उच्चारण पहले होता है उसी की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो सन, सन हो गया, फिर कोच बाद में आ रहा है, पहले सन हो गया, अब कोच, को CH। ठीक है, को हो गया, अब यहाँ पर चा CH, सन हो गया, फिर को हो गया, फिर चा हो गया, संकोच हो गया। संदेह, समझिए ध्यान से, सन पहले सन हो गया, फिर देह, देह मतलब DEH, सन फिर देह। ठीक, संदेह हो गया। त्रिशूल, त्रि हो गया, शूल मतलब यस, यच यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है। ठीक, आप डबल ओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं डबल ओ का इस्तेमाल होता है और दोस्तों कहीं कहीं पर यू का भी इस्तेमाल हो जाता है। त्रिशु हो गया, अब यहाँ पर ला, ला मतलब यल। ठीक, गाइस यार यहाँ पर क्या है, स्वीकार, तो स्वी, स्वी यहाँ पर देखिए फिर से वही बात समझिए गाइस यार, जब कोई वर्ड आधा होता है ना, उसकी इंग्लिश हम लिखते ही जस्ट अगली वाली की इंग्लिश हम लिख देते हैं, बीच में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बीच में ए का प्रयोग करेंगे ना, फिर बाकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा पता है, सावी हो जाएगा। अगर कोई हिंदी वर्ड्स आधा में लिखा गया है तो उसकी इंग्लिश आधा में नहीं लिखते, इंग्लिश का कभी आधा नहीं होता। जस्ट उसके बाद आपको ए नहीं लगाना है, अगली वाली की इंग्लिश लिखना है, यानी कि वाह मतलब भी हो जाएगा, सुई हो गया, अब सुई हो गया, अब कार, कार मतलब KAR, स्वीकार हो गया। बस आपको ऐसे बनाते चले जाना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर गाइस यार मुरारी है तो मुंह ऐसे हो जाएगा, अब रारी मतलब RARI, मुरारी हो गया। ठीक, सौभाग्य, सौ, SAU, सौ हो गया। जब भी औ की मात्रा होती है उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, जो मेन मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इस मात्रा के स्थान पे इस वर्ड्स का प्रयोग होगा, ये सब तो कम से कम नोट कर लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल पाए। ठीक है, सौ हो गया, अब भाग्य, इतना का काम खत्म हो गया, इतना का काम मैंने खत्म कर दिया। ठीक, अब भाग्य, भा का मतलब BH हो गया, अब गया। ठीक है, BHA यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब गया, गया मतलब भाई जी, उसको आधा है, फिर समझिए आधा है तो हम जी के बाद जस्ट अगले वाली की इंग्लिश तुरंत लिख देंगे, यानी कि या है तो भाई या लिख देंगे, भाग्य हो गया। ठीक, आपको ऐसे बनाना है, मतलब यार कोई वर्ड्स अगर आधा है उसकी इंग्लिश लिखने के बाद जस्ट अगली वाली की इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा, बीच में एक का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात को याद रखिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, बीच में आप ए का प्रयोग कर देते हैं तो उसका उच्चारण जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए संयोग कैसे बनाना है, संयोग, सा फिर यहाँ पर ना तब योग। ठीक, संयोग, ठीक, संयोग, योग, योग, ठीक ऐसे हो जाएगा, संयोग, संयोग। ठीक है, प्रश्न, प्रश्न कैसे लिखेंगे, प्रा, प्रा ऐसे हो जाएगा, प्रा हो गया। अब यहाँ पर बड़ा सा है जो कि आधा है तो बड़ा सा के लिए SH का प्रयोग करते हैं, प्रश्न ऐसे हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई वर्ड्स आधा है, आधे वर्ड्स की इंग्लिश आपको पूरी कंप्लीट लिखनी है, उसके बाद अगले वाली की इंग्लिश आपको तुरंत लिख देना है। ठीक, आपका वहां पर सही हो जाएगा। ठीक गाइस यार यहाँ पर समझिए सगुण कैसे बनाना है गाइस, सगुण का मतलब है यस। ठीक है, यस हो गया, अब कुछ मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, सा हो गया। अब गुण, गुण मतलब गा का इंग्लिश दोस्तों जी होता है, इसलिए हम जी का प्रयोग करेंगे, जी हो गया। अब यहाँ पर छोटी ओ की मात्रा यानी कि यू का प्रयोग, सगुन हो गया। अब यहाँ पर ना मतलब डा या ना की इंग्लिश दोनों एक ही होता है, यहाँ पर भी गाइस हम ना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मंगल, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मंगल, तो मन, पहले मन फिर तब गला आ रहा है ना दोस्तों, उच्चारण में जो वर्ड्स पहले आता है उसी वर्ड्स की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक, तो मन, मन हो गया। अब गल, गल मतलब GAL, इंग्लिश में किसी वर्ड्स का आधा थोड़ी ना होता है, बट सम वर्ड्स की इंग्लिश जैसे जैसे उच्चारण होता है उसी प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक, मंगल हो गया। शकुनी, अब यहाँ पर दोस्तों सिंगल वर्ड्स है और वह बीच में है और उसमें कुछ मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस पे ए का प्रयोग कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, सा हो गया। अब कुनी, कु ऐसे हो जाएगा, अब नी ऐसे हो जाएगा, कुनी हो गया, शकुनी हो गया। श्रेय, श्रेय मतलब श्रेय, पहले श्रेय ऐसे लिखिए, श्रेय। ठीक, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर श्रेय हो गया। ठीक, यस HRE, श्रेय हो गया। ए की मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग, ठीक, ई का प्रयोग कर दिए। लास्ट में आपका यहाँ पर यह था, वाई का प्रयोग कर दिया, श्रेय ऐसे हो जाएगा। विश्वास मानिए अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीजें और भी अच्छी से आने लगेंगी। ठीक, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वही कल आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करवा सकती है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक, प्रैक्टिस करना वाकई में चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। जनरली आपको बता रहा हूँ, आपको मात्र 10 दिन में इंग्लिश पढ़ना या फिर लिखना आ जाएगा, क्योंकि भाई मैं रोज प्रैक्टिस कराता हूँ, रोज हमारे कंटेंट अपलोड होते हैं, वो भी शाम 7:30 बजे। टाइम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यार यहाँ पर 3 वर्ड्स बचे हुए हैं। ठीक, विक्रय, इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर बी, बी ऐसे हो जाएगा। क्रय, क्रय मतलब क्रा, क्रा मतलब ऐसे हो जाएगा, क्रा, क्रा हो गया।
उसके बाद यहाँ पर यह है ना, यह के लिए हम वाई का प्रयोग कर देंगे, मतलब बी हो गया, फिर क्रा हो गया, फिर यह हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्रा क्यों लिखे हैं, यहाँ पर तो क्रा है, ठीक है, आ की मात्रा नहीं है। गाइज यार हमने ए का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बीच में यार कुछ मात्रा नहीं है। मतलब यार मैं बार बार समझाता हूँ आपको इसलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ड्स बचे हुए हैं, इन सभी का कमेंट्स में उत्तर जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट्स में इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट्स पीपल गेस इन द कमेंट बॉक्स। इसका उत्तर कमेंट्स में जरूर बताएं, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जनरली अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, वैल्यू मिली हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।